जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग कंप्यूटर के रोज़ बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर टीए और यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाइथन के अनुक्रम डेटा प्रकारों के संदर्भ में अल्प विराम द्वारा अलग किए गए आइटम का एक क्रम है जो आइटम पारनेथिसिस में संलग्न है। आपको बताना है पैरेंथेसिस में संलग्न है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बता देना है टपल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। नहीं पूछ लिया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉट इन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी भाषा में कथन का अनुक्रमिक प्रवाह डिफ़ॉल्ट होता है। अनुक्रमिक के अलावा निष्पादन के प्रवाह के प्रकार उपलब्ध होते हैं जो हैं। तो इन चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंडीशनल भी और यहाँ पर लूपिंग भी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, पाइथन में फाइल प्रोसेसिंग के संदर्भ में फाइल ऑपरेशन के सही क्रम की पहचान करें। सही क्रम बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे एक फाइल खोलें, बी ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा ऑपरेशन करना, यानी कि पढ़े या लिखें ऑपरेशन करना, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एक फाइल बंद करें, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा BAC। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी BAC। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताओं को छिपाने वाली एक ऑब्जेक्ट संदर्भित करता है। किसको, तो ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो आपको बता देना है प्रोग्राम्स कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निर्देशों का एक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड किसे किया जा सकता है, तो आपको बता देना है दोस्तों फंक्शन को किया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये बात ठीक है। जावा बताना है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ये भी बात ठीक है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शार्ट एल्गोरिदम निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है एल्गोरिदम, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे ऑप्शन, लिस्ट में सबसे छोटा आइटम ढूंढें और इसे लेफ्ट मोस्ट बिना क्रमबद्ध एलिमेंट के साथ बदलें। इसके बाद सेकंड कह रहा है, पहले अवर्गीकृत एलिमेंट से प्रक्रिया को दोहराएं। यह निम्नलिखित में से किस
सर्किट एल्गोरिथम के अनुसार अनुरूप है। आपको बताना यह है निम्नलिखित में से किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अनुरूप है। तो आपको यहाँ बता देना है, वो हो जाएगा आंसर सिलेक्शन सॉर्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों स्विच, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है, कौन सा है ये बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों फ्लॉट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर DTH, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना लिंक्ड सूचियों के सरणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिंक की गई सूची जोड़ने व घटाने धीमी है लेकिन प्राप्त करने की में तेज है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन ढूंढना था तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लिंक की गई सूची जोड़ने व घटाने में धीमी है लेकिन प्राप्त करने में तेज है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है प्रोग्राम और क्लास के बीच डाटा को आंतरिक करना निम्नलिखित में से कारण संभव होता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, प्रोग्राम और क्लास के बीच डाटा को आंतरित करना निम्नलिखित में किसके कारण संभव होता है ये बताना है। ये संभव होता है दोस्तों गुण, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नोट्स के साथ एक गोलाकार डबल लिंक्ड पूर्णांकों की लिस्ट के नोट्स में डेटा सदस्यों के रूप में कितने पॉइंट्स होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन कह रहा है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग आप प्रोग्राम लिखने के लिए कर सकते हैं। यह कक्षाओं के कार्यों को एक सेट प्रदान करता है जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सभी निम्न स्तरीय कोड लिखने से बचने में आपकी सहायता करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग कोड के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों क्रमोदेश त्रुटि, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों को एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि नेम स्पेसेस, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी फंक्शन की गणना के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों की एक सीमित सूची के रूप में व्यक्त की गई एक
प्रभावी विधि कहलाती है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एक एल्गोरिदम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुँचने का चरण विवरण निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली परिभाषित होती है? तो वो हो जाएगी दोस्तों एल्गोरिदम। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन कह रहा है एल्गोरिदम के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिदम के प्रत्येक चरण को ठीक से परिभाषित किया गया है और दिए जाने वाले कार्यों को सुस्पष्ट ढंग से निर्दिष्ट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निश्चयता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्रुटि को लिंकर त्रुटि कहा जाता है? किस त्रुटि को कहा जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि कोड में सिंटैक्स एरर नहीं होता, लेकिन यह कुछ भी फंक्शन या लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है जो वह नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम की ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है कौन सा ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्लो चार्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गतिकीय आरेख को मॉडल करता है जो एक वस्तु करता है जिस पर क्रम वह उन्हें करता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। एक गतिविधि आरेख को मॉडल करता है जो एक वस्तु करता है और जिस क्रम में वह उन्हें करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लो चार्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना। यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है, यही गलत है दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। यह प्रतिबंधी कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है, ये बात ठीक है। यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह एल्गोरिदम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है दोस्तों कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग में दिखाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह चित्र, फ्लो चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट, उसके बाद प्रक्रिया, उसके बाद तैयारी, फैसला, उसके बाद टर्मिनल और इनपुट आउटपुट। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन फ्लो चार्ट के लाभ हैं? फ्लो चार्ट के लाभ हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। संचार को बेहतर बनाना ये भी ठीक है, प्रभावी विश्लेषण ये भी ठीक है, तर्क को सरल करता ये भी ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रमदर्शी आरेख यानी फ्लो चार्ट में आयात क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रकार का आउटपुट दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस को दर्शाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि आपको फ्लो चार्ट में एक IFSA कंस्ट्रक्ट का कार्यान्वयन करना है तो किस चिन्ह का उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डायमंड का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है तीर का, एरो का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है ये यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, वो हो जाएगा अंडाकार, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ दोस्तों देख सकते हैं टर्मिनल जो है अंडाकार है, यह प्रोग्राम की शुरुआत व अंत को इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्लो लाइन। फ्लो लाइन जो है प्रोग्राम के फ्लो की दिशा को दर्शाता है। फिर उसके बाद प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे निर्णय जो है प्रश्न पूछने के लिए यस या नो में इसको दर्शाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन करें, फ्लो चार्ट में निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का मैनुअल इनपुट को दर्शाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें, फ्लो चार्ट में एक वृत्त क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक कनेक्टर दर्शाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ पेज कनेक्टर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट है नहीं, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर उसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों, एक एल्गोरिथम जो है कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसकी दक्षता को व्यक्त करती है, इसलिए कोई विकल्प उसमें से सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए नियम के आधार पर परंपरा के या आधार पर प्रोग्राम द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि सिंटैक्स। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सिंटैक्स एरर को द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। क्या सुनिश्चित किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको दोस्तों हम लोग मैन्युलेटर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्यूलेटर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एम्यूलेटर जो होता है एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है। और यहाँ पर सिम्युलेटर जो होता है कंप्यूटर गेम्स की क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है। और एव्यूलेटर जो है ये कंप्यूटर दक्षता प्रदर्शन को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। और पीसीबी जो है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि कंप्यूटर के प्रवाह पथ को बनाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, OLE के संबंध में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और एप्लीकेशन में डेटा डालता है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा OLE के संबंध में लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और यहाँ पर एम्बेडिंग जो है एप्लीकेशन में डेटा डालता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे DBMS के संबंधित जो प्रश्न पूछे गए एग्जामों में उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है DBMS के लिए एक उदाहरण है। एक उदाहरण बताना है, बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंडिडेट कुंजी जो कि प्राथमिक कुंजी नहीं है होती है तो वह दोस्तों अल्टरनेट कुंजी कहलाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक कैंडिडेट कुंजी को जो कि प्राथमिक कुंजी नहीं होती उसको अल्टरनेट कुंजी के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, IT में का अर्थ है जो कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि डाटा इंटेग्रिटी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाला गुण कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि प्राथमिक। 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? नहीं पूछ रहा तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉस्मोस। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी रिलेशन के कॉलम को समानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह प्रोग्राम का एक सेट जो कि उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो पहचान करना है तो राइट आंसर हो जाएगा MS Excel, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के संग्रह को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है कोबोल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आवश्यक डेटा असंगत निर्भरता और अनाधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DBMS, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि विशिष्ट हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है RDBMS में डेटा कहाँ संग्रहित होता है। तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों टेबल्स में संग्रहित होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटाबेस प्रबंधन पर कार्य नहीं करता। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है DBMS प्राप्त करना। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संबंधपरक डेटाबेस के लिए आपको बताना है प्रचलनों का मूल समुच्चय यानी सेट गठित करता है। तो वह करता है दोस्तों रिलेशन अलजेब्रा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 की, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है कि एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी के अन्य आपको बताना है एक अवस्था में संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी की एक अवस्था में संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि कार्डिनलिटी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तालिका की पंक्ति कहलाती है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको दोस्तों रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 72 डेटा बेसों के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान करना है। सही मिलान आपको करना है दोस्तों, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मिलान करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेटवर्केड DBMS इसका सी के साथ का सही था। शाखाओं को साझा करने वाले कई पेड़ों की तरह दिखता है और संतान के कई माता पिता और माता पिता के कई संतान। उसके बाद दूसरा आंसर था RDBMS इसका ए ऑप्शन के साथ सही था, यानी कि अद्वितीय कुंजियों द्वारा डेटा पुनः प्राप्त होना, मेल खाते कुंजियों के माध्यम से व्यक्त संबंध। उसके बाद देखेंगे तीसरा ऑप्शन था ODBMS यानी बी ऑप्शन के साथ सही था, डेटा पर कार्यवाही करने वाले ऑब्जेक्ट और ऑपरेशन संग्रह करना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो ऑब्जेक्ट स्टोर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट सर्वर के माध्यम से काम करते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन था यानी कि ORDBMS ये डी ऑप्शन के साथ सही था, मुख्य रूप से एक रिलेशनल संरचना जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की विशेषताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 73 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनशिप ऑपरेशन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिलीट यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक रिलेशन डेटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन यानी कि ऑपरेशनल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमि से विशेषता अधिकारियों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बता देना है रिवोक। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खोज को तेजी से लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, इंडियस का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेबल की पंक्तियों को उद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि गति, स्पीड। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संबंध परक डेटाबेस में डेटा रिडेंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यीकरण कहा जाता है, रिडेंडेंसी कहा जाता है, याद रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है एक डेटाबेस में फील्ड होती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों जानकारी की श्रेणी। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरेकल है, तो आरेकल क्या है, तो यह एक प्रकार का डाटा सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि आरेकल, RDBMS, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि पैराडॉक्स। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेबल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्कशीट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर OQL, OQL। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम यहाँ पर बताना है SQL क्या है, SQL बताना है क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों एक्ट्रेड कावेरी भाषा है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट कावेरी भाषा है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण कावेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा तक पहुंचाने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SQL। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर SQL, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा घटनाओं को डालने और उसका उद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसी कार्य करता है, कौन करता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, तो वो देता है दोस्तों कावेरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कावेरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों की परिभाषित करता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है DDL फुल फॉर्म क्या है। DDL का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो टेबल हैं, एक को स्टूडेंट कहा जाता है और एक को एडवाइज़र कहा जाता है। एडवाइज़र टेबल से एडवाइज़र आईडी एक फील्ड है जो कि एडवाइज़र टेबल के भीतर एक आईडी के संदर्भ में देता है। सभी स्टूडेंट के पास एक सलाहकार नहीं होता है और सभी एडवाइज़र स्टूडेंट को नहीं सौंपे जाते। यदि हम स्टूडेंट और उसके एडवाइज़र के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उन स्टूडेंट को छोड़कर उन्हें एडवाइज़र को नहीं सौंपा गया हम उपयोग करते हैं। किसको उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनर जॉइन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनर जॉइन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97। क्वेश्चन कर रहा है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप में पहचान सके क्या कहलाता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि प्राइमरी कुंजी। प्राइमरी की कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का एक टपल क्या है, आपको बताना है टपल क्या है। तो आपको बता देना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है ऑर्सेल डेटाबेस की तार्किक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य नहीं ढूंढना है इसमें से। फर्स्ट देखेंगे यह सीमा तार्किक रूप से सन्निहित डेटा ब्लॉक का एक सेट है। यह विशिष्ट प्रकार की जानकारी को संग्रहित करने के लिए आवंटित किया जाता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है सेगमेंट इनहेरिटेंस सेगमेंट वाले टेबल स्पेस में विरासत में मिली एक विशेषता है, ये बात गलत है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। बाकी यहाँ पर सी और डी दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है यस क्यू एल एक का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड कावेरी लैंग्वेज, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड कावेरी लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कर रहा है किसी रिलेशन यानी कि टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कार्डिनलिटी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डेटा हेरफेर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा है, तो आपको बताना है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है यहाँ बताना है RDBMS में प्राथमिक कुंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे प्राथमिक कुंजी कॉलम में मानों को कभी भी संशोधित या एडिट नहीं किया जा सकता, ये बात ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में प्राथमिक कुंजी मान होना चाहिए, ये बात ठीक है। किसी भी दो पंक्तियों का प्राथमिक कुंजी मान समान नहीं हो सकता, ये भी बात ठीक है। एक ऑप्शन और बचा, उसको देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है दोस्तों यदि टेबल में एक पंक्ति हटा दी जाए तो उसकी प्राथमिक कुंजी भविष्य में एक नई पंक्ति को सौंपी जा सकती है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे बताना है EMP और डीप्ट का बताना है एक स्कीमा मान लें। यह EMP टेबल में 10 रिकॉर्ड और विभाग टेबल में 5 रिकॉर्ड है, तो परिणाम कितनी पंक्ति में प्रदर्शित होंगी। निम्नलिखित यस कावेरी है, तो इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 50। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 × 5 हो जाएगा 50, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग
मशीन भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए एग्जामों में उन प्रश्नों को देख लेते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में से होता है, तो वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है दोस्तों एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मशीन लैंग्वेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन कह रहा है मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मशीनी भाषा पर निर्भर है। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाती है, तो उसको हम मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन यानी कि मशीनी लैंग्वेज। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। क्वेश्चन कर रहा है मशीन लैंग्वेज का उपयोग करती है, तो वो करती है दोस्तों न्यूमेरिक कोड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता को सबसे अच्छा दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन ये है अंतर्निहित मशीनी की बारीकियों में बधा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। क्वेश्चन कर रहा है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यहाँ भी बताना है एप्री ऑपरेशन सबसे आम उपयोग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि गुणा और भाग करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में शिफ्ट ऑपरेशन का सबसे आम उपयोग है गुणा और भाग करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। क्वेश्चन कह रहा है निमोनिक्स कोड में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है, तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिली सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइम स्टैम्प। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोर्ट्रॉन है, तो फोर्ट्रॉन क्या है ये बताना है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोडांतरण भाषा, आपको बताना निम्नलिखित में से कोडांतरण भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो है का यंत्र कोड मशीनरी कोड का अनुवाद कौन सा है, तो असेंबली लैंग्वेज का बताना है। मशीनी कोड अनुवाद कौन सा है ये बता देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असेंबलर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं, तो क्या लिखे जाते हैं, तो मशीनी भाषा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मशीनी भाषा में निर्देश 0 से लेकर 1 लिखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को मशीन कोड के अनुवाद करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कंपाइलर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन निर्देश अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि इंटरप्रेटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, आपको बताना है किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि असेंबलर कंपाइलर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उच्च स्तर पर प्रोग्राम को मशीन कोड के रूप में रूपांतरित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संकलन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चारों ऑप्शन में से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तार्किक प्रोग्राम भाषा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता तथा बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है। चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पर। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गैर प्रक्रियात्मक भाषा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर प्रक्रियात्मक भाषा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्रामिंग का रूपांतरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोडांतर से मशीन तक, यानी कि असेंबलर से मशीन तक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि अनुवाद करता है प्रोग्राम को। तो यह अनुवाद करता है असेंबली से मशीन में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करती क्या कहलाती है। तो राइट आंसर बता देना असेंबलर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन करा भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि असेंबली, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन करा असेंबलर का कार्य बताना है। तो असेंबलर का कार्य हो जाएगा दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्मृति सहायक। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असेंबली भाषा है एक, क्या है। तो राइट आंसर बता देना है मशीन एडेप्टर भाषा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मशीन डिपेंडेंट भाषा याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है दोस्तों असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होती है, ये बात ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 133। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है। तो उसको हम दोस्तों असेंबलर के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों अब 135 पर। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन करा है पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे पाइथन कैस बताना है, पाइथन केस जो है सेंसेटिव नहीं है। तो यहाँ पर सत्य नहीं पूछा था दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद देखेंगे पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करते हैं, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गलत पूछा था तो ए हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन केवल एक। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक फंक्शन नियम नहीं है। नियम नहीं है ये पूछ रहा है, किसी फंक्शन का पहला कथन एक अनिवार्य कथन है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 आपकी स्क्रीन पर है। जावा स्रोत कोड आरंभिक रूप से में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है जावा स्रोत कोड जो है यानी कोड है को आरंभिक रूप में परिवर्तित किया जाता है किसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइट कोड में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जावा बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के लिए इंटरेक्शन का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हेडर के भाग है।
फंक्शन हेडर के भाग हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ABC सभी। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ABC। यहाँ देख सकते हैं प्रोग्रामिंग में फंक्शन नेम जो है, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप, ये सभी फंक्शन हेडर के भाग होते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन करा है पाइथन में फंक्शन तर्कों के संदर्भ में आप तर्कों को छोड़ सकते हैं और उन्हें क्रम से बाहर कर सकते हैं क्योंकि पाइथन और द्विभाषिता प्रदान किए गए कीवर्ड का उपयोग मापदंडों के साथ मूल्यों से मेल खाने में सक्षम है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है DFS की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि O ब्रैकेट में V+E। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट की धारा के रूप में लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों कोबोल भी है, पास्कल भी है और बेसिक भी है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक आपको बताना स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि उबंटू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फोर्ट्रॉन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फोर्ट्रॉन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो आपको बताना है स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है चारों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पर्ल जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है आपको बता देना है फोर्ट्रॉन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड जनरेशन में। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोर्ट्रॉन है एक, तो क्या है एक ये बताना है। तो यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन के। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो राइट आंसर बता देना है विज्ञान यानी साइंस क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फोर्ट्रॉन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि पाइथन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154। क्वेश्चन कह रहा है पाइथन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाइथन एक है, तो क्या है ये बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग भाषा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने का तरीका नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ना तो ए ना तो बी, दोनों ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 157। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर फोर्ट्रॉन। बी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रॉन एक कंप्यूटर असेंबली भाषा है जिसका विकास जो है सन 1950 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158। क्वेश्चन कह रहा है विजुअल बेसिक में निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, डेटा टाइप का डबल रूपांतरण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, तो बताना है VB नेट जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यह एक प्रकार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, VB नेट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 160 पर। 160 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है विजुअल बेसिक नेट है एक, तो यह क्या है, तो आपको बता देना है अभिलक्षण उन्मुख प्रोग्राम भाषा है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 161 नंबर क्वेश्चन कराएं, आपको बताना है VB नेट में एक रूपांतरण श्रेणी है जिसमें डेटा हानि और गलत परिणामों को कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि व्यापक रूपांतरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेट फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सिक्योरिटी चेक्स को संभालता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि CLR। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 पर। 163 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नेट फ्रेमवर्क द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता था। आपको बताना है नेट फ्रेमवर्क द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस असेंबली नेट कॉमन एक्सपेंशन टाइम डेटा टाइम्स और अन्य मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स का कोर सेट शामिल है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 165 पर। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ASP नेट में प्रत्येक सत्र एक यूनिट बिट्स आइडेंटिफायर का उपयोग करता है। 120 आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़। 166 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सी हैशटैग में एक वेरिएबल नेम सिर्फ और के साथ शुरू हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सी और बेसिक और कोबल और जावा उदाहरण है किसके, तो ये उदाहरण हो जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन करा है सी हैशटैग में रिलेशनल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेटर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 6 और 3। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी सी हैशटैग में 6 रिलेशनल ऑपरेशन और 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर भाषा में ग्लोबल का विकास किसने किया था, तो इसका विकास पूछ रहा है, तो दोस्तों ये ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है 1980 के दशक में शुरुआत में वर्जन स्ट्राउप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी धनाधन एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1980 के दशक में शुरुआत में बेल लेबोरेटरीज बाजने द्वारा विकसित किया गया था। 171 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सी धनाधन एक है, तो यह क्या है ये बताना है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रामिंग भाषा सी का विकास बताना AT और T में बनने द्वारा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
173 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जावा। 174 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है पॉप 3। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग स्विच लॉजिक की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है, ये बात ठीक है। तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सत्य कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर 177 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें जब किसी व्युत्पन्न वर्ग की किसी वस्तु को इंस्ट्रा एलिएटेड किया जाता है तो बेस क्लास के व्युत्पन्न वर्ग ऑब्जेक्ट के बेस क्लास डेटा सदस्यों की किसी भी आवश्यक आरंभीकरण को करने के लिए निहित या स्पष्ट रूप से कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन यानी कि कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178 क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन DTH। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन स्तर भाषा है? मशीन स्तर भाषा पूछ रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि मशीन भाषा। 181 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है सी धनान प्रोग्रामर भाषा यहाँ पर बताना है बनाने पर ध्यान केंद्रित करते जिसे डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन होते हैं तो उन डेटा सदस्यों के हेरफेर करते हैं और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि क्लासेस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HLL क्रमादेशक यानी कि प्रोग्रामर को कार्य संपादक प्रोसेसर के ISA की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती किंतु यह प्रोग्रामर के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 183 पर। क्वेश्चन नंबर 183 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सी प्रत्येक फाइल को इस प्रकार देखता है तो ये बाइट की एक अनुक्रमिक धारा के रूप में देखता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एडा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर यानी कि जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्य की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हाई लेवल प्रोग्राम यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। इसके बाकी के प्रश्नों को कल करवाएंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।